तो चलो भाई, जितने भी प्रोग्रामर्स हो, सिंपल क्वेश्चन है और अगर नहीं बता पाए तो बोलना मत कि प्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं कोड दिखाता हूँ, ये कोड है मेरा। क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? 0.1 प्लस 0.2 इक्वल 0.3। सोच लिया आंसर? मैं रन करके दिखा देता हूँ। इसको रन करते हैं। कैसे रन करेंगे मुझे तो आता नहीं है। पाइथन टेस्ट डॉट पाई रन करते हैं। आउटपुट क्या आया? फॉल्स। ये क्या हो गया यार? ये तो 0.1 प्लस 0.2, ये तो 0.3 होगा। फॉल्स क्यों आ रहा है? इंटरव्यू में क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा जाता है, मतलब पूछा गया है कई बार, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन। फाइन। तो एक पाइथन का प्रोग्राम है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। इसका रीजन मैं बताता हूं, अभी थोड़ा सा वेट करो, एक और क्वेश्चन है। एक पाइथन का प्रोग्राम है, ये नंबर में मैंने लिया 10 टू द एक्सपोनेंट 1000, और फिर मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर में जो भी हमारा नंबर आया है, मैं उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले स्ट्रिंग में, और फिर उसका लेंथ निकाल के और फिर नंबर को भी डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आउटपुट क्या है यहाँ से आएगा? चलो रन करते हैं फिर से। तो ये मैंने रन किया, ये देखो, ये कुछ इतना बड़ा सा है, दिख रहा है, ये आउटपुट आया है, दिखा, ये इतना बड़ा आउटपुट आया। लेकिन वेट, तुमने सुना होगा कि इंटीजर का साइज होता है 32 बिट, यानी 32 बिट में सिर्फ 32 0101 ये स्टोर हो सकता है। यहां पे इतना ज्यादा नंबर आ कैसे गया? ये कैसे हो रहा है? कैसे? ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। अच्छा, अगर सेम काम मैं जावा में करूंगा, चलो अगर सेम कोड को मैं जावा में रन करूं, तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक और फाइल ओपन करता हूं, test1.java, और सेम चीज मैंने यहां पे किया है। 10 टू द पावर 1000 ए मैथ डॉट पावर का मैंने यूज किया और इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और मैं इसको अब डिस्प्ले कर रहा हूं। तो चलो डिस्प्ले करते हैं। तो ये मैं डिस्प्ले किया। अरे यार, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर लिया। कैसे रन करेंगे? जावा सी test1.java, और फिर लिखेंगे जावा test1। ये क्या है यार? 214748, ये क्या हो रहा है? मतलब सेम चीज, इसका आंसर जावा में इतना आ रहा है 2147 कुछ करके, और सेम उसी चीज का आंसर पाइथन में इतना आ रहा है। तो बताओ भाई, इन दोनों का आंसर बताओ, इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, और नहीं पता तो चलो वीडियो में स्टे हियर, एंड तक पता चल जाएगा दोनों का आंसर, राइट। वेलकम टू दिस कोर्स पाई मास्टर इंडिया, जहां पे हम जीरो से डेटा साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। अभी फेज 1 चल रहा है, जहां पे हम बेसिक पाइथन देख रहे हैं। आज के वीडियो में क्या देखने वाले हैं? नंबर्स पाइथन में, दूसरा इनपुट कैसे लेते हैं, टाइप कन्वर्जन, और अर्थमेटिक ऑपरेटर। आई नो बेसिक है, जिन लोगों को आता होगा वो बोलेंगे सर क्या पढ़ा रहे हो, बहुत बेसिक है, बट ठीक है, देख लो, मजा आएगा, राइट। मैं वीएस कोड ओपन करता हूं पहले। अच्छा, मैंने एक नोट्स भी यहां पे बनाया है, देखो, ये तुम्हारा नोट्स है, नहीं ये नोट्स है, ये नोट्स नहीं है, पता नहीं क्या है। नोट्स कहाँ गया? नोट्स यहाँ है, ये नोट्स है, ठीक है। ये मैंने नोट्स भी बनाया है। ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा। कहाँ शेयर करूंगा? इस वाली वेबसाइट पे, दिख रहा है क्या? ये तुम ही लोगों के लिए मैंने बनाया है, learn.rajivshiva.me। सिर्फ इतना डोमेन लिखना, ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे लॉगिन कर लेना। और लॉगिन जब तुम एक बार कर लोगे, ये देखो, ये मैंने लॉगिन किया, राजीव शिवा, और लॉगिन करते ही तुम्हें हो जाओ भाई, हो जाओ यार। लॉगिन 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 लॉगिन, बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है। जब ये अभी 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 ये वापस आएगा तो मैं दिखाऊंगा, इसका दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो पीडीएफ मैं उसी पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अब चलो चलो देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर्स का। तो पाइथन में ऑलरेडी नंबर्स तुम लोगों को बता चुका हूं कि अगर ए में तुमने 10 स्टोर किया तो इंटीजर हो जाएगा, बी में 3.14 स्टोर किया तो फ्लोट हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं सिंपल कॉपी करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ, वीएस कोड को ओपन करते हैं, और अभी वीएस कोड में जितना भी है सब मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इन सब की जरूरत नहीं है। और ऊपर चलते हैं, ये सब हटा दो, तो मैंने कमेंट कर दिया, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ए में 10 है, बी में 3.14 है, और अगर ए का टाइप हम डिस्प्ले करेंगे तो आईएनटी आएगा, बी का टाइप क्या आएगा? फ्लोट आएगा। ये ऑलरेडी तुमको पता है। लेकिन अगला इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? ऊपर चलते हैं यहां पे, कि अगर नंबर में, मैं इसको कमेंट से हटाता हूं, क्वेश्चन ये था दोस्त, कि अगर नंबर में स्टोर है 10 टू द पावर 1000, ये डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पावर, राइट। तो मतलब 10 टू द पावर 1000, ठीक है, यानी 1 के बाद 1000 जीरो।
अब इन नंबर में कैसे स्टोर हो जा रहा है, क्योंकि तुमने सी और सी प्लस प्लस में जावा में पढ़ा होगा कि जो आईएनटी होता है उसको कितना अलॉट होता है, 32 बिट, राइट। और एक बिट अपने अंदर सिर्फ एक जीरो या एक वन स्टोर कर सकता है। तो भाई 32 बिट के अंदर 1000 जीरो कैसे स्टोर होगा? ऐसा इसलिए दोस्त, क्योंकि पाइथन थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। पाइथन में आईएनटी के साइज का कोई लिमिट ही नहीं होता और रैम पे कंप्यूटर पे डिपेंड करता है कि रैम कितना खाली जगह है, आईएनटी को कितना स्पेस मिलेगा, राइट। मतलब सुनो बात, अगर नहीं समझ में आया तो यहां तुम लोग को मजा आएगा। देखो इधर मैं क्या तुम लोग को बताना चाहता हूं। जावा में अगर तुमने एक वेरिएबल लिया, जावा में तुमने एक वेरिएबल लिया आईएनटी और आईएनटी ए, और ए में तुमने अगर मान लो तुमने स्टोर कर लिया 32, तो अब जावा में होगा क्या, मैं इसको थोड़ा कम कर लेता हूं और थोड़ा कम कर लेता हूं। तो ये वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है ए, यानी ए को कितना स्पेस एलोकेट होगा, 32। 32 का मतलब क्या हुआ कि देखो ये जो ए में तुमने 32 स्टोर किया है ना, ये कंप्यूटर की मेमोरी पे हमेशा 010101 के फॉर्म में स्टोर होता है, राइट। ये डायरेक्ट 32 स्टोर नहीं होता। तो इसको मैं मिटा देता हूं, फाइन। अब जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है ना, ये मान लो कंप्यूटर का मेमोरी है, राइट। ये एक एक बिट के लोकेशन में बटा होता है, एक एक बिट के छोटे छोटे लोकेशन में बटा होता है, ठीक है। हम लोग उसके डिटेल में बाद में जाएंगे। और हर बिट, हर एक लोकेशन अपने अंदर या तो सिर्फ जीरो स्टोर कर सकता है या वन स्टोर कर सकता है। और इसीलिए तुम सुनते होगे कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, राइट। तो अब ये वाला प्रोसेस होगा कैसे? अच्छा, बिट अगर नहीं पता तो भी तुम लोग को बता दूं, बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है, और बिट से ऊपर कौन सा होता है, बाइट होता है। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो 1 बाइट में तुम्हारा 8 बिट होता है। अच्छा, बाइट से ऊपर क्या होता है, तो किलो बाइट, केबी जिसको बोलते हैं, किलो बाइट, इसका रिलेशन क्या होता है, तो 1 केबी के अंदर, 1 केबी के अंदर 1024 बाइट होता है, राइट। अच्छा, केबी से ऊपर एमबी होता है, मतलब मेगाबाइट सुना होगा। तो 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 किलो बाइट होता है। और मेगाबाइट से ऊपर होता है जीबी यानी गीगाबाइट, और 1 गीगाबाइट में अगेन 1024 मेगाबाइट होता है। तो ये सारा रिलेशन है, यानी मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, बिट। अब पहले तो इसी से तुम अंदाजा लगा लो कि अगर कंप्यूटर तुम्हारा रैम 1 जीबी का है तो उसमें इस तरीके कितने छोटे छोटे, एक मिनट मुझे इसको साफ कर लें दो फिर यहां पे आता हूं। अब तुम सोचो तुम्हारे कंप्यूटर का रैम जो यूजुअली 16 जीबी का होता है, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे कितने ट्रांजिस्टर्स, कितने लोकेशन होते होंगे, राइट। मतलब शायद एक वायरस से भी छोटा, राइट। नाउ अब यहां पे होगा क्या, जब तुमने, मैं इसको फिर से बना देता हूं, इस रैम को मैं अच्छे से बना देता हूं, ठीक है। इस रैम को मैं थोड़ा सा सुंदर बना देता हूं। तो ये तुम्हारा कंप्यूटर का रैम है, ये तुम्हारा कंप्यूटर का रैम है। मैं ऐसा बहुत बेकार बना रहा हूं बट ठीक है। तुमने जावा में एक वेरिएबल लिया ए, और ए के अंदर तुमने क्या स्टोर कर लिया, 32, राइट। अब 32 स्टोर होगा क्या, जावा का रूल है कि ए अगर इंटीजर टाइप का है तो इसको स्पेस कितना मिलेगा रैम पे, 4 बाइट। आईएनटी को कितना मिलता है, 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब कितना, मतलब 32 बिट। 32 बिट कैसे यार, क्योंकि अभी बताया था ना कि 1 बाइट में कितना बिट होता है, 1 बाइट में 8 बिट होता है, राइट। तो 4 बाइट का मतलब 32 बिट। यानी कंप्यूटर क्या करेगा, तुरंत रैम पे जाएगा और काउंट करके 16 बिट, ये 16 लोकेशन किसको एलोकेट कर देगा, ये 16 समझ जाओ, ए को एलोकेट कर देगा, ठीक है। और फिर 32 को किस में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी में। तो भाई कैसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, तो उसका एक रूल होता है सिंपल, तुमने पढ़ा होगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल हम लिखेंगे 32, 32 को डिवाइड करो 2 से, तो कितनी बार में जाएगा, 16, रिमाइंडर क्या आया, 0। फिर 2 से करो तो कितनी बार में जाएगा, 8, रिमाइंडर क्या आया, 0। फिर 2 से करो सो कितनी बार में जाएगा, 4, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। फिर 2 से करो कितनी बार में जाएगा, 2, रिमाइंडर क्या आया, 0। फिर 2 से करो
तो कितनी बार में जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आया 0। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिख दो, तो सबसे नीचे यहां 1 से स्टार्ट करेंगे, क्या हुआ, सबसे नीचे आया 1, कितना 0 है फिर 1 2 3 4 5, यानी 1 और उसके बाद 1 2 3 4 5, राइट। यानी 32 जो डेसिमल में था इसका बाइनरी में कितना होगा 1 और उसके बाद 5 जीरो, और यही यहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो 1 0 0 0 0 0, टोटल 16 बिट था ना, ये कितना बिट इन्वॉल्व हुआ 1 2 3 4 5 6, यानी 10 बिट अभी भी खाली बच गया, राइट। अब सोचो नंबर बहुत बड़ा होता 3 2 1 5 6, अब जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे बाइनरी में तो हो सकता है कि तुम्हारा 16 बिट के बाहर चला जाए, तो उस केस में जावा में क्या होगा, ओवरफ्लो, क्या होगा ओवरफ्लो। और ओवरफ्लो मतलब जो तुम नंबर स्टोर कर रहे हो आईएनटी के रेंज से बाहर जा रहा है, और उस केस में जावा गार्बेज वैल्यू आउटपुट में देने लगता है, मतलब कुछ भी रैंडम गलत आउटपुट, और वही यहां पे हो रहा है। इसीलिए यहां पे आउटपुट तुम्हें जावा में दिख रहा है 2147483647। आया समझ में। हालांकि जावा में इसको सॉल्व करने का तरीका है, मैं इसको स्क्रीन पहले खाली कर लेता हूं। स्क्रीन कैसे खाली होगा, हाँ यहाँ से, हाँ जावा में इसको खाली सही करने का तरीका है, मैं जावा कोड ओपन करता हूँ। जावा में इसको सही करने का तरीका है जिसको हम बिग आईएनटी बोलते हैं, लेकिन अगेन अभी हम, मेरा जावा कहाँ गया, ये रहा। हमें जावा नहीं पढ़ना है, मैं पाइथन पढ़ना है। अब जब हम पाइथन वाले कोड की बात करते हैं तो हमारा पाइथन का कोड कहाँ है यार, test1 test.py, ये पाइथन कोड में क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया, पाइथन में आईएनटी का कोई लिमिट होता ही नहीं है, 32 बिट 64 बिट कुछ भी नहीं, जितना बड़ा नंबर है स्टोर हो जाएगा। और इसीलिए इसीलिए जहां पे बड़े बड़े कैलकुलेशन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेटा साइंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्रिप्टोग्राफी हो गया, हर जगह पाइथन का यूज होता है। दैट इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि पाइथन बड़े से बड़े नंबर्स को हैंडल कर सकता है, कोई भी साइज का लफड़ा नहीं है। सो आई होप यू गेट इट, तुमको मजा आया होगा, राइट। फाइन, तो चलो वापस चलते हैं। वापस कहाँ चलेंगे, इस कोड को मैं रन करके आई थिंक तुम लोग को दिखाया था ना, चलो रन करके दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अगर इसको मैं रन करूं तो जावा में तो आउटपुट तुमने देखा था, सेम कोड जावा में मैंने जब एक कोड लिखा था, यहाँ पे मैथ डॉट पावर 10⁻1000, तो आउटपुट ऐसा कुछ आया था, गार्बेज वैल्यू आ गया था। लेकिन अगर सेम कोड को मैं जावा में रन करूंगा तो ये देखो, जावा में अगर मैं रन करूंगा तो कैसे रन करूंगा, पाइथन टेस्ट डॉट पाई, तो ये देखो ये 0 0 दिख रहा है, 1 के बाद 1000 जीरो, ये देखो ये हमारा पूरा प्रॉपर आउटपुट आ गया, ऊपर का थोड़ा दिख नहीं रहा, छिप गया है। तो आई होप समझ में आ गया, ठीक है। हाँ नाउ वो ओपन करते हैं। अब आते हैं, ये तो हमारा आइंटियर फ्लोट हो गया, तुम्हें समझ में आ गया, और ये प्रिंट टू द पावर 1000 क्या प्रिंट करेगा ये भी तुमको समझ में आ गया, 1 के बाद 1000 जीरो, क्योंकि साइज का कोई लिमिट है, नहीं है, जावा में नहीं करेगा, क्योंकि जावा में 32 बिट से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकता, उसके लिए आगे अलग डेटा टाइप है, ठीक है, बिग आईएनटी हो, वो सब बाद में देखेंगे। फाइन, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है हमारा यहाँ पे, अब आता है हमारा ये आउटपुट, देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। फिर आता है हमारा और अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो पाइथन में ये सब क्या है, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये क्या है, एडिशन है, ये क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या है, डिवीजन है, और इसको क्या बोलते हैं फ्लोर ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं मॉड्यूलस, और इसको क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट। अब ये एडिशन, ये सब तुमको पता है, 10+3 कितना आएगा 13 आएगा, 10 - 3 7 आएगा, यू नो इट, 10 × 3 30 आएगा, ये मल्टीप्लाई करने के लिए इसका यूज करते हैं। डिवीजन भी तुमको पता है, 10/3 3.33 आएगा, मतलब चलो अब यहां से थोड़ा वीएस कोड में चलते हैं। तो अगेन मैं इसको इसको कमेंट कर दे रहा हूं, ठीक है। सो अगर मैं लिखता हूं जावा में ए असाइन विथ 10/3, तो 10, सॉरी जावा में नहीं पाइथन में, तो क्या यहाँ पे प्रिंट होगा, प्रिंट, और मैं यहाँ पे देता हूँ ए, राइट। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, ये देखो आउटपुट क्या आया, ये क्या हुआ भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गया। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, और मैं साइड पैनल को थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, और ऊपर कुछ तो है जो मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं। और test.py, सो पाइथन test.py रन करते हैं, ये देखो क्लास आईएनटी क्लास फ्लोट कहाँ से आ रहा है, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ तो कैसे यहाँ से आ रहा है, इसको भी कमेंट कर दे रहा हूँ।
चलो कोड में ये देखो, तो क्या आएगा हमारा, अब अगर हम रन करें तो कितना आया 3.3333, मतलब ये तो डिवीजन हो रहा है। लेकिन फिर अगला होता है फ्लोर ऑपरेटर। ये दो बार अगर तुम लगा दोगे फॉरवर्ड स्लैश ना, तो इसको क्या बोलेंगे, फ्लोर ऑपरेटर। फ्लोर ऑपरेटर क्या करेगा, ये पॉइंट वाला पार्ट हटा देगा, तो 10/3 क्या आना चाहिए, 10.33, और पॉइंट वाला हटा देगा, सिर्फ 10 आएगा। तो अगेन रन करते हैं इसको, ये देखो क्या आया, सिर्फ 3 आया। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक वेरिएबल है टी, और टी में तुमने स्टोर किया है 20, और अगर तुम यहां पे लिखते हो t/3, पहले सिर्फ डिवाइड करके देखते हैं, तो t/3 कितना आएगा, इसने तो बड़ी जिंदगी खराब कर रखी है। सो ये आया 6.66667, लेकिन अगर तुमने फ्लोर ऑपरेटर लगा दिया तो फिर क्या आएगा, ये आ गया 6, राइट। तुम इसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो, वेरिएबल में स्टोर करना जरूरी नहीं है। बहुत सारे बिगनर्स को यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको क्यों हटा दिया, मेरा अलग दिमाग खराब है। सो तो ये फ्लोर ऑपरेटर आई होप समझ में आ गया। अगला क्या होता है, मॉड। मॉड क्या करता है, वो रिमाइंडर देता है। तो 20 में 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, 3 6 18 2। तो यहां पे रन करते हैं, देखो रन करते हैं, क्या आया, 2 आया, राइट। अच्छा मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 1 mod 3, तो अब रिमाइंडर क्या होगा, 1 में किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से, यानी जिसमें डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर से खुद ही छोटा है, 1 3 से छोटा है, तो रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा। ये रूल याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। कितना आया, 1 ही आया। मान लो मैंने लिखा, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया 5 mod और 7, तो 5 में डिवाइड कर रहे हो 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा, जिसमें डिवाइड कर रहे हो 7 से छोटा है ना, वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यानी यहां पे आ जाएगा, देखो कितना है, 5 ही आ गया, राइट। फिर अगला है एक्सपोनेंट वेरिएबल, अभी बता ही चुका हूं। तो मान लो तुमने लिखा 5 दो बार एस्ट्रिक, इसका मतलब एक्सपोनेंट होता है, और तुमने दे दिया 2, इसका मतलब 5⁻²। तो अगर इसको तुम रन करोगे तो 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25, राइट। 5 इंटू, इसको तुम चाहो तो वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। टिंग 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 टिंग, मैं इसको कट कर लेता हूँ, और मैं इसको एक वेरिएबल ले लेता हूँ ई, और फिर मैं इसको ले लेता हूँ ऐसा कुछ, और मैं इसको 3 कर देता हूँ, 5 × 3। और अगर ई को मैं डिस्प्ले करूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 125। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये सारे तुम्हारे थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, आई होप ये सारे के सारे तुमको क्लियर हो गए, राइट। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है तुम्हारा, की सरप्राइजेस। तो की सरप्राइज में क्या है तुम्हारा, ये 10/2 कितना होगा, ऑफकोर्स 5.0 होगा। -7/2 क्या होगा, कितना होगा, -4 होगा। फिर से सुनना, -7 फ्लोर 2 कितना होगा, -4 होगा। क्यों होगा, तो चलो उसका रीजन देखते हैं। सो इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हटाते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, क्या आया, -4। अब तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि यार देखो 7/2 कितना आना चाहिए था, 3.5, और 3.5 का फ्लोर निचली वैल्यू कौन सी होगी, राउंड ऑफ करके फ्लोर ऑपरेटर निचली वैल्यू देता है, राइट। तो 3 होना चाहिए, लेकिन -7 है, तो -7 का हाफ कितना होगा, -3.5। अब -3.5 से ठीक नीचे का होल नंबर क्या होगा, -3 होगा या -4 होगा, -4 होगा, क्योंकि माइनस में नंबर जितना बड़ा है उतना छोटा है। आई होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग, राइट। एक तो मुझे जावा का बीमारी हो गया, मैं कमेंट में भी जावा वाला कमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो ये सब अब तुम लोग देख लेना है, मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं डिव मॉड की तरफ। ये डिव मॉड क्या करता है, तो 135 मिनट्स में कितने आवर्स होंगे, कितने मिनट्स होंगे। तो यहां पे हम डिव मॉड मेथड का यूज कर सकते हैं। यहां पे मैंने दे दिया 135, और दूसरा वैल्यू मैंने दिया 60। तो आवर्स में क्या स्टोर कर देगा 2, और मिनट में क्या स्टोर कर देगा 15। तो यहां पे हो क्या रहा है, तो चलो इसको कॉपी करते हैं। कॉपी क्यों ही करें, ये देखो मैंने क्या वैल्यू दिया, दो दिया, 135 और 60। तो 135 में कितना, 135 को 60 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। तो 2 कहां पे स्टोर हो जाएगा, आवर्स नाम के वेरिएबल में, राइट। अब 135 में से 120 को हटा दो, रिमाइंडर कितना बचा, 15 बचा। तो 15 कहां पे स्टोर हो जाएगा, मिनट्स वेरिएबल में, और वही हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो डिव मॉड क्या करता है, दो वैल्यू दोगे, पहले वाले वैल्यू को
दूसरे वाले से डिवाइड कर देगा, मतलब 135 को 60 से डिवाइड करेगा, जो कोसेंट होगा 135 को तुम 60 से डिवाइड करो, कोसेंट क्या आएगा, चलो मैं यहां पे लिख ही देता हूं। सो तुम 135 को डिवाइड करो किससे, 60 से, तो कोसेंट क्या होगा, कोसेंट होगा 2, दो बार में जाएगा 120, रिमाइंडर क्या होगा 15, डन। तो अभी डिव मॉड ये दोनों काम करेगा, डिवीजन भी मॉड भी। तो तुम्हारा जो कोसेंट आया उसको आवर्स में स्टोर कर देगा 2, और जो रिमाइंडर आया उसको मिनट में स्टोर कर देगा 15, और वही मैंने डिस्प्ले कर दिया। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जिसको हम बोलते हैं, बॉडमास रूल मैथ्स में पढ़ा था ना कि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा फिर ऑफ सॉल्व होगा, तो यहां पे बॉडमास की जगह यहां पे होता है PEMDAS। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हाँ इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि जो तुम्हारा, ध्यान समझना इस चीज को, फर्स्ट का मतलब हाईएस्ट, सेकंड का मतलब अगेन उससे थोड़ा नीचे, थर्ड का मतलब उससे थोड़ा नीचे, फोर्थ का मतलब उससे थोड़ा नीचे, राइट। तो सबसे हाईएस्ट किसका होता है, एक्सपोनेंट, यानी किसी एक्सप्रेशन में अगर ये है तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होता है तुम्हारा, प्लस और माइनस, यूनरी वाला। अब यूनरी और बाइनरी इन दोनों में फर्क क्या है, अभी हम लोग आएंगे उस पर, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर, ये सब तीसरे नंबर पे आते हैं। और जो तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो सबसे नीचे आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल इतना हुआ कि जैसे मान लो एक एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अब देखो यहां पे कितने ऑपरेटर्स हैं, प्लस है, मल्टीप्लाई है, और एक्सपोनेंट भी है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले हाईएस्ट पे कौन है, एक्सपोनेंट, यानी पहले 4 और 2 मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना हो जाएगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, 2 प्लस 3 इनटू, और ये 4 और 4 टू द पावर 2, मतलब मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 टू द पावर 2 कितना हो जाएगा, 16, यही होगा ना। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, ये प्लस और माइनस यूनरी, तो इसमें कहीं यूनरी प्लस माइनस है नहीं, ठीक है। तो यानी अब तीसरे वाले पे आ जाओ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर, तो ये मल्टीप्लाई यहां पे है ना, ये मल्टीप्लाई है, तो 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 48। तो ये क्या हो गया, मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 प्लस 48, एंड फाइनली लास्ट में हमारा एडिशन है। तो 2 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50, और इसीलिए आउटपुट तुमको क्या दिखेगा, 50। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो ये प्रेसिडेंस ऑर्डर याद रखना कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले कौन सा सॉल्व होगा, एक्सपोनेंट वाला, उसके बाद यूनरी प्लस माइनस, इसका मतलब अभी मैं आगे बताऊंगा, ये आएगा, और उसके बाद आएगा तुम्हारा ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, फ्लोर, मॉड, और सबसे लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आई होप यू गेट इट राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यूजर इनपुट पे आते हैं। अब यूजर इनपुट क्या है, तो चलो इसके लिए अब हमको थोड़ा सा VS कोड में चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस सारा का सारा समस्या साफ कर लेता हूं, पहले ये सब क्लीन कर लेता हूं। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि राइट ए प्रोग्राम, अच्छा मैं इसको प्रिंट करता हूं, क्लियर कर लेता हूं। अब तुम्हें क्या करना है, प्रिंट क्या करता है, अगर प्रिंट में मैंने लिखा प्रिंट 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 हेलो, ये मैंने प्रोग्राम लिखा एक लाइन का, मैंने मतलब मैं कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि हेलो डिस्प्ले कर दो, और फिर मैंने नीचे लिखा इस फाइल को रन करूंगा। रन कैसे करूंगा, सो पाइथन टेस्ट डॉट पाई, प्रिंट ने क्या किया, टेस्ट डॉट पाई, और मैंने एंटर किया, तो प्रिंट ने क्या किया, ये हेलो को लाके यहां पे नीचे देखो डिस्प्ले कर दिया। इसको हम कंसोल बोलते हैं, ये नीचे कंसोल में डिस्प्ले कर दिया। लेकिन मान लो इस कंसोल में मैं चाहता हूं कि मैं कुछ एंटर करूं, कुछ भी, जैसे मैंने एंटर किया राजीव, और मैं चाहता हूं राजीव जाके हमारे प्रोग्राम में एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए, इसको यूजर इनपुट बोलते हैं। तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए अलग फंक्शन है, मैंने बताया था ना कि पाइथन में हर काम के लिए अलग अलग फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन क्या कर रहा है, जो भी इसके अंदर लिखोगे उसको डिस्प्ले कर देगा इधर कंसोल में। उसी तरीके से एक और फंक्शन है जिसका नाम है इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, इनपुट लेगा कहां से, कंसोल से। तुम चाहो तो इनपुट में एक मैसेज भी दे सकते हो, तो मैंने एक मैसेज दे दिया, एंटर योर नेम, राइट,
एंटर योर नेम और फिर कॉलन, डबल कोटेशन के अंदर मैंने मैसेज दे दिया। अच्छा, अब होगा क्या, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमारा इंटरप्रेटर पहले प्रिंट हेलो प्रिंट कर देगा, फिर जब इनपुट को देखेगा तो बोलेगा ओके वेट, मुझे तो इनपुट लेना है, कहाँ से, कंसोल से। तो यहाँ कंसोल में आएगा और कंसोल में तुम्हें ऐसा एक कर्सर दिख जाएगा। बस प्रोग्राम रुका हुआ है यहाँ पे, इस लाइन पे वेट कर रहा है कि तुम नंबर कुछ भी एंटर करो। और जैसे ही तुम एंटर करोगे, कुछ तुमने एंटर किया राजीव, और जब कीबोर्ड से एंटर दबाओगे तो राजीव यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ नेम, डन। और फिर तुम चाहो तो उसको डिस्प्ले कर दो, तो प्रिंट मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई नेम इज, और फिर बाहर नेम जो मैंने इनपुट लिया है। तो चलो इसको रन करते हैं। मैं इस हेलो को अभी हटा देता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा ही देता हूँ। तो चलो इस फाइल को रन करते हैं। तो पहले क्लियर कर लेते हैं। रन करने के लिए क्या लिखेंगे, सो पाइथन टेस्ट डॉट पाई, ये देखो एंटर योर नेम, इनपुट ने अपना काम किया, उसने मैसेज दे दिया एंटर योर नेम। और अभी हमारा इंटरप्रेटर इसी लाइन पे, लाइन नंबर 2 पे रुका हुआ है, वेट कर रहा है कि यहाँ पे हम कुछ एंटर करें। तो चलो मैं अपना नाम एंटर करता हूँ, राजीव शिवा। अब क्या होगा, इनपुट उस राजीव शिवा को जैसे ही हम एंटर करेंगे ले जाके नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा। फिर अगला लाइन डिस्प्ले, अगला लाइन एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट क्या करेगा, वो क्या प्रिंट कर देगा, पहले स्ट्रिंग वाला मैसेज माय नेम इज और उसके बगल में राजीव शिवा। तो चलो एंटर करते हैं, देखो क्या आया, माय नेम इज राजीव शिवा। तो उसी तरह मल्टीपल मैसेज दे सकते हैं। तो मान लो मैं इसके नीचे देता हूं जॉब। सो फिर से मैंने दे दिया इनपुट व्हाट यू डू ब्रो, ठीक है। तो फिर मैं नीचे प्रिंट कर देता हूं प्रिंट, और मैं यहाँ पे देता हूँ, आई नो मैं थोड़ा सा इस टाइप अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मोबाइल मैंने बहुत गलत तरीके से प्लेस किया हुआ है, आई एम और फिर मैं यहाँ बाहर देता हूँ जॉब। तो चलो एक एक करके रन करते हैं, फिर से रन करता हूँ, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। सो पाइथन टेस्ट डॉट पाई, एंटर योर नेम मैंने दिया राजीव, राजीव तेंदुलकर, मेरा नाम चेंज कर रहा हूँ, राजीव तेंदुलकर। तो देखो क्या आया, इस लाइन के पहले इनपुट लिया, इनपुट लेते ही क्या प्रिंट कर दिया, माय नेम इज राजीव तेंदुलकर, ये देखो यहाँ पे। फिर अगले लाइन में फिर इनपुट आया, तो व्हाट यू डू ब्रो, यू की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, व्हाट यू डू ब्रो लिख दिया, तो व्हाट यू डू ब्रो। फिर यहाँ पे देखो वेट कर रहा है, कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, इनपुट के लिए वेट कर रहा है। तो मैं बोलता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एंटर। ये देखो अगला लाइन एग्जीक्यूट हो गया, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, नीचे यहाँ पे आउटपुट आ गया। सो आई होप इनपुट कैसे लेते हैं समझ में आ गया। नाउ अब आगे क्या है कि मान लो मैंने तुमको प्रोग्राम दिया, मैं इसको हटा देता हूं। प्रोग्राम है कि राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम टू रीड टू नंबर्स एंड डिस्प्ले देयर सम। दो नंबर इनपुट लेना है, दोनों का सम डिस्प्ले कर देना है, इनपुट लेना है यूजर से। तो सिंपल है, तुम बोलोगे तो चलो ए में एक नंबर स्टोर कर लेते हैं, इनपुट, और तुमने यहां पे दे दिया एंटर फर्स्ट नंबर, ओके डन। और फिर मैं नीचे तुमने ले लिया, मैं ऊपर लाइन को कॉपी कर लेता हूं। अब इसको एंटर सेकंड नंबर कर लो, एंटर सेकंड नंबर, और यहां पे ए की जगह बी दे दो। और फिर सम निकालना है ना, तो एक तीसरा वेरिएबल ले लो एस या रिजल्ट RES, और इसमें दे दो a प्लस बी, और फिर हो गया। और कुछ बचा क्या, प्रिंट करना है तो प्रिंट। अब मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगा, एफ स्ट्रिंग नहीं देखा है तो जाके पुराना वीडियो देख लो, एफ और सम ऑफ ए एंड बी इज, और फिर करली ब्रेसेस में रिजल्ट RES हो गया। तो एफ स्ट्रिंग का मतलब कि ये डबल कोटेशन के अंदर जो लिखे हो सब एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये जो करली ब्रेसेस में वेरिएबल है उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो ए की वैल्यू जो भी यूजर एंट्री किया रहेगा, बी की वैल्यू, और यहाँ पे रेस्ट की वैल्यू। तो चलो रन करते हैं। तो रन करता हूं पाइथन टेस्ट डॉट पाई,
एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया यहां पे 4, एंटर सेकंड नंबर, मैंने दिया यहां पे 65, तो कितना आना चाहिए, 69 आना चाहिए। बूम, सम ऑफ 4 एंड 65 इज 465। ये क्या हुआ, ये 4 और 65 आपस में चिपक गया। मतलब मैंने ए में दिया था कितना, मैंने ए में दिया था 4 और मैंने बी में कितना दिया था 65, और समहाउ हुआ क्या कि जब ए और बी ऐड हुआ तो दोनों की वैल्यू ऐड होने की जगह 4 और उसके बगल में 65 चिपक गया, कॉन्कैट हो गया। ये क्यों हुआ, अब समझो हुआ क्या यहां पे। सो बेसिकली जो भी तुम एंटर करते हो ना, इनपुट जो भी इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर करता है ए के अंदर। मतलब तुमने जब 4 एंटर किया तो 4 ऐसा कुछ 4 ए में स्टोर हुआ। स्ट्रिंग याद है ना, मैंने बताया था सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में जो भी हम लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो 4 ऐसा कुछ ए में स्टोर हुआ। वैसे ही जब तुमने 65 एंटर किया तो 65 भी ऐसा कुछ स्टोर हुआ स्ट्रिंग के फॉर्म में। और इसीलिए जब दोनों ऐड हुआ, अब दो स्ट्रिंग को तुम ऐड करोगे तो दोनों आपस में चिपक जाएंगे, वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो इसीलिए कितना आया 465 तुम्हें दिख रहा है यहां पे, राइट। देखो इसको फिर से मैं रन करता हूं, कितना आया। इस बार इनपुट नहीं मांगा क्योंकि इनपुट मैंने हटा दिया है, डायरेक्ट नंबर स्टोर कर दिया। लेकिन देखो कितना आया, सम ऑफ 4 एंड 65 इज 465। अगर मैं टाइप लिखूं यहां पे, प्रिंट टाइप, अगर मैं चेक करूं रेस का, तो मैं यहां देता हूं एफ टाइप ऑफ रेस इज, तो करली ब्रेसेस में यहां पे डायरेक्ट हम टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं, टाइप, और टाइप में क्या दे देंगे हम, रेस। ठीक है, तो चलो रन करते हैं। तो ये देखो टाइप क्या आया है, टाइप ऑफ रेस इज क्लास str। समझ में आया क्या, सॉल्व करने का तरीका क्या है। ए में कितना है 4 है, तो इसको हमें टाइप कास्ट, यहीं पे टाइप कास्टिंग आता है, मतलब स्ट्रिंग एक टाइप को दूसरे टाइप इंटीजर में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, तो अगेन अब एक तीसरा फंक्शन तुम लोग को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जिसका नाम है int। मैंने क्या बताया था, कोई भी नाम हो, कोई भी नाम हो और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोजर, मतलब वो क्या है, फंक्शन है। और हर फंक्शन कोई ना कोई काम करता है। प्रिंट एक अलग फंक्शन है जो कि प्रिंट करने का काम करता है। तुम्हारा इनपुट एक अलग फंक्शन है जो इनपुट लेने का काम करता है। अभी हम लोगों ने एक फंक्शन देखा था div mod, अभी थोड़ा देर पहले, एक अलग फंक्शन है, ये अलग काम करता है। अगर इसको दो नंबर दोगे, मान लो तुमने 40 दिया और 3 दिया, तो ये यहां पे इसको दो वेरिएबल में स्टोर करना होता है, a कॉमा b। तो ये करेगा क्या, 40 में 3 से डिवाइड करेगा, जो कोसेंट होगा उसको a में स्टोर कर देगा और जो रिमाइंडर होगा उसको b में स्टोर कर देगा। तो ये div mod अलग फंक्शन है। उसी तरीके से एक और फंक्शन है जिसका नाम क्या है, int। टाइप भी एक फंक्शन है। int क्या करेगा, इसको जो भी स्ट्रिंग दोगे, मान लो तुमने इसको दिया 32, राइट। चलो मैं ये सब हटा देता हूं, इन सबको अभी हटा दे रहा हूं, ये सब अभी हटा दे रहा हूं। तुमने int में कितना दिया 32, और 32 किस में है, डबल कोटेशन में है ना, यानी स्ट्रिंग है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। क्या प्रूफ है, तो चलो ए के अंदर स्टोर किया मैंने इसको, ए का टाइप चेक करते हैं। तो प्रिंट और टाइप, और मैंने यहां पे दे दिया ए। चलो चेक करते हैं, ये देखो क्या आया, क्लास int। तुम एक वेरिएबल में स्टोर करके देख लो, मैंने एक वेरिएबल लिया ए और इसमें स्टोर कर लिया डबल कोटेशन में 32, और फिर मैं यहाँ पे सीधे ए लिख दे रहा हूँ 35 लिखने की जगह, मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। और यहाँ पे चेक करते हैं प्रिंट, और फिर यहाँ भी मैं टाइप चेक कर ले रहा हूँ, टाइप, और मैं यहाँ पे अगेन ए दे दे रहा हूँ। तो अब तुम देखोगे यहाँ से ए का टाइप स्ट्रिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, टाइप int आएगा, इस वाला लाइन से int आएगा। तो चलो रन करते हैं, ये देखो क्या आया, क्लास str, ए आ रहा है लाइन नंबर 3 से, और फिर क्या आया, क्लास int। ये कहां से आ रहा है, ये आ रहा है लाइन नंबर 5 से। तो वापस अपने प्रोग्राम में चलते हैं। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था। तो यहां पे हम सिंपल क्या करने वाले हैं, ए को हमें किस में कन्वर्ट करना है, int में। तो हम लिखेंगे ए असाइन विथ int, और फिर मैंने ले लिया ए। तो ए के अंदर क्या है, स्ट्रिंग के फॉर्म में 4 है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा और वापस ए में स्टोर हो जाएगा। सेम काम बी के लिए करना है, तो बी में ही वापस स्टोर कर लेते हैं int, और फिर इसमें क्या कहते हैं बी। तो पहले इधर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, बी जो स्ट्रिंग है इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और फिर बी में वापस बी अपडेट हो जाएगा, बी का वैल्यू। और अब चलो, अब अगर इसको मैं रन करता हूं तो देखो क्या आएगा, पहले मैं क्लियर कर लेता हूं।
सो ये देखो सम ऑफ 4 एंड 65 इज 69। अब ऐड हुआ। अब ऐड क्यों हुआ? क्योंकि ये अभी दोनों इंटीजर है और इंटीजर को ऐड करोगे तो वैल्यू ऐड होगा। आई होप समझ में आ गया। लेकिन हमें तो इनपुट लेना है ना, तो हाँ, तो इनपुट इनपुट सो एंटर फर्स्ट नंबर, फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पे बी में इनपुट सेकंड नंबर, मैं इसको फर्स्ट की जगह सेकंड कर लेता हूं। हो गया। तो तुम जो भी एंटर करोगे वो कहां पे स्टोर होगा? ए में स्टोर होगा स्ट्रिंग के फॉर्म में, लेकिन अगले लाइन में आईएनटी क्या करेगा? उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके वापस ए को अपडेट कर देगा। फिर जो भी बी में एंटर करोगे स्ट्रिंग के फॉर्म में बी में स्टोर होगा, लेकिन फिर इसको अपडेट कर देगा आईएनटी। लेकिन वेट, इसको भी करने का एक शॉर्टकट है, 2 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो इनपुट वाला पार्ट है इसको सीधे तुम यहां पे आईएनटी के अंदर ही लिख दो। ये आईएनटी है और आईएनटी के अंदर सीधे तुम लिख दो इनपुट और इनपुट के अंदर मैसेज दे दो एंटर फर्स्ट नंबर। इसको बोलते हैं हम नेस्टेड कॉलिंग। नेस्टेड कॉलिंग क्या होता है कि जब हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं। तो मान लो एक फंक्शन है फंक्शन 1, इसको तुमने कॉल किया, जब फंक्शन का नाम लिखते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस ओपन क्लोज लगाते हैं तो इसका मतलब फंक्शन को कॉल करना, मतलब मशीन को स्टार्ट करना। अब इस फंक्शन के अंदर मान लो तुम एक और फंक्शन कॉल कर सकते हो, फंक्शन 2। तो फंक्शन 1 के अंदर मैंने फंक्शन 2 को कॉल किया। अब तुम चाहो तो फंक्शन 2 के अंदर भी एक फंक्शन कॉल कर लो। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? सबसे अंदर वाला। यानी यहां पे पहले फंक्शन 2 एग्जीक्यूट होगा और उसका जो भी वैल्यू यहां पे आएगा उसके बाद फंक्शन 1 बाहर वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इसको याद रखना। तो यहां पे देखो, अगर ऊपर तुम देखोगे तो यहां पे आईएनटी फंक्शन के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है। आईएनटी फंक्शन के अंदर इनपुट को कॉल किया है, तो पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? इनपुट। वो इनपुट मांगेगा। मान लो तुमने 65 एंटर किया तो यहां पे क्या आ जाएगा? 65। और अब आईएनटी अपना काम करेगा और 65 को इंटीजर में स्टोर करके ए में स्टोर कर देगा। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से यहां भी कर लेते हैं आईएनटी और फिर इसको यहां पे क्लोज कर देते हैं। इस लाइन को यहां से हटा दे रहा हूं। डन। चलो रन करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर मैंने दिया 4, एंटर सेकंड नंबर मैंने दिया 65। ये देखो क्या आया? सम ऑफ 4 एंड 65 इज 69। क्योंकि अब ए और बी दोनों इंटीजर हैं तो वैल्यू ऐड आ रहा है। और क्या प्रिंट कर दिया? सम ऑफ ए करली ब्रेसेस में है तो उसकी वैल्यू आ गई 4, एंड बी करली ब्रेसेस में है उसकी वैल्यू 65 इज रेस्ट करली ब्रेसेस में उसकी वैल्यू 69। और फिर टाइप ऑफ रेस्ट इज, अब यहां पे देखो ए करली ब्रेसेस के अंदर लिखा है तो एग्जीक्यूट होगा, रेस्ट का टाइप आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। हाँ, तो ये है टाइप कन्वर्जन, राइट। तो अगेन हम लोग अपने पीडीएफ में मूव करते हैं। तो यहां पे इनपुट मैंने बता दिया, इनपुट कैसे लेते हैं, राइट। यहां पे लिखा भी है इनपुट ऑलवेज रिटर्न्स ए स्ट्रिंग, जो अभी अभी मैंने बताया। टाइप कन्वर्जन के लिए बहुत सारे फंक्शन है। आईएनटी फंक्शन क्या करता है? इंटीजर में कन्वर्ट करता है। फ्लोट क्या करता है? वो फ्लोट में कन्वर्ट करता है। str फंक्शन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। बुल फंक्शन बुलियन में कन्वर्ट करता है। सिंपल। तो अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करके मुझे दिखाना हो तो यहां पे फिर से देख लो। तो जैसे मान लो ए में तुमने इनपुट लिया आईएनटी, अरे यार मैं क्यों ही सब हटा देता हूं जल्दी जल्दी में। तो ए सब में ए में तुमने इनपुट लिया और अगर ए को तुम प्रिंट करते हो, प्रिंट और ए, तो क्या आएगा? और चलो ए का टाइप भी, ए भी प्रिंट कर दे रहा हूं और उसके बगल में टाइप ए, टाइप भी प्रिंट कर दे रहा हूं। तो अगर इसको मैं रन करूं तो मैं नंबर देता हूं 6। ये देखो क्या आया? 6 की वैल्यू आई और फिर कॉमा के बाद टाइप ए, मतलब क्लास आईएनटी। अच्छा, इसको एफ स्ट्रिंग से भी तो चाहो कर सकते हो। एफ स्ट्रिंग से कैसे करोगे? तो एफ और इस सब डबल कोटेशन के अंदर हो जाएगा। ये सब डबल कोटेशन के अंदर हो गया। नाउ ए की तुम्हें वैल्यू चाहिए ना, तो ए कहां चला जाएगा? करली ब्रेसेस में। कॉमा तो एज इट इज रहेगा, लेकिन फिर टाइप फंक्शन है तो वो भी कहां चला जाएगा? करली ब्रेसेस में। ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नाउ अब मैं अगर यहां पे चाहूं तो फ्लोट फंक्शन का यूज करूं तब क्या होगा? फ्लोट। तो अब देखो अभी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो रन करते हैं। मैंने एंटर किया 6, लेकिन देखो आउटपुट क्या आया?
6.0, फ्लोट मतलब पॉइंट में जीरो लगा देगा वो, और क्लास क्या आया, फ्लोट। मैं चाहूं तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे str लिखूं, str, तो अब क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 54, ये देखो 54, लेकिन क्लास क्या आया, str। आई होप समझ में आ गया। मैं चाहूं तो बुलियन में कन्वर्ट कर सकता हूं, सो BOOL। अगर मैं अब रन करूंगा तो क्या होगा, एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 6, और ये क्या आया, ट्रू, और क्लास क्या आया, बुल। ठीक है, मतलब अगर तुम सोच रहे हो यार ट्रू में कैसे कन्वर्ट हुआ है, तो नंबर था, तो कोई भी नंबर ट्रू में कन्वर्ट होता है, याद रखना। चाहे तुम कोई नंबर एंटर करो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। चलो चेक करते हैं। अगर मैं मान लो मैं एंटर करता हूं 0, अब क्या होगा, 0, देखो क्या आया, ट्रू। कोई भी नंबर एंटर कर दो, नल वैल्यू एंटर करोगे तो क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप यू गेट इट, फाइन। आगे चलते हैं, और इसमें क्या है, ये तो हो गया टाइप कन्वर्जन। फिर मिनी प्रोजेक्ट क्या है, लेट्स बिल्ड योर फर्स्ट इंटरेक्टिव प्रोग्राम। ये तुम्हारा प्रैक्टिस प्रोग्राम है भाई, ये तुम्हें करना है। प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम खुद ही बना दिया है, क्या ही बेकार पीडीएफ है, इसलिए क्लाउड का यूज नहीं करना चाहिए। ये चैलेंज है, इसको तुम्हें करके आना है। ठीक है, इसको करके मुझे इंस्टा पे शेयर करो, डीएम में शेयर करो, यहाँ भी कमेंट में भी छोटा सा प्रोग्राम है। सो टेक रेडियस फ्रॉम यूजर, कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर दूसरा प्रोग्राम क्या है, टेक टेम्परेचर इन सेल्सियस कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। ये भी सिंपल प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है तुम्हारा, दूसरा वाला है। तीसरा क्या है, टेक टोटल सेकंड फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट टू आवर, मिनट्स एंड सेकंड। ये 3 प्रोग्राम है। तो भाई यहीं से लॉजिक बिल्डिंग का तुम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट, अगर ये वीडियो यहां तक देखे हो तो प्लीज तीनों प्रोग्राम करना। अभी कॉपी पेन लेके बैठे हो अगर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो। ठीक है, अब क्या है, पाइथन में कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं, राइट, मेथड्स हैं। अगर नहीं याद तो बता दूं, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन हेलो डॉट अपर एक मेथड है। फंक्शन मेथड दोनों दोनों एक मशीन है, समझो। फंक्शन भी एक मशीन है जो कोई काम करता है, मेथड भी एक मशीन है जो काम करता है। डिफरेंस ये होता है कि कोई भी नाम लिखा हुआ है, उसके आगे पैरेंथेसिस क्लोज है तो फंक्शन है, उसका भी वही काम है, कोई भी एक वर्क परफॉर्म करेगा। लेकिन कोई भी एक नाम लिखा हुआ है और उसके पहले कुछ लिखा है, जैसे एक्स डॉट, तो ये मेथड काम, ये भी वही है, कुछ एक वर्क परफॉर्म करेगा, लेकिन इसको अब मेथड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक ऑब्जेक्ट का पार्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब एक ग्रुप, तो मैंने बताया था ऑलरेडी, फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है और मेथड एक ऑब्जेक्ट का, एक ग्रुप का पार्ट होता है, तो उसके पहले उस ग्रुप का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आएगा। तो बहुत सारे मैथ्स रिलेटेड मेथड्स हैं, और फंक्शन ही मेथड्स हैं पाइथन में। जैसे एक है SQRT, जो स्क्वायर रूट रिटर्न करता है। जैसे देखो, तुमने लिखा math.sqrt 144, तो 144 का क्या होगा स्क्वायर रूट, 12.0 होगा। तो मैं ऐसे समझो ना कि अगर मैंने लिखा मैथ हमारे ग्रुप का नाम है जिसके अंदर मेथड कौन सा है, SQRT, और अगर इसके अंदर तुमने दिया 144, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 144 का स्क्वायर रूट। तो प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैंने लिखा, और अगर इसको मैं रन करूं, अगर मैं इसको रन करता हूं, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है क्या, हाँ गलत है। अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट गलत आया क्योंकि मैथ लाइब्रेरी को मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस ऊपर मुझे एक सिंपल लाइन लिखनी पड़ेगी इस प्रोग्राम में, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, चलो अब रन करते हैं। तो ये देखो क्या आया, 12.0। तो ऐसे और भी सारे मेथड्स हैं। कौन कौन से, तुम्हारा CEIL हो गया, ये क्या करता है, राउंड अप करता है, मतलब 3.2 पास करोगे तो उसका ठीक ऊपर का होल नंबर 4 रिटर्न करेगा। फ्लोर क्या करता है, राउंड डाउन, 3.2 पास 3.9 पास करोगे तो ठीक नीचे का होल नंबर यानी 3। फिर मैथ.पाई एक प्रॉपर्टी है, एक मेथड नहीं है, क्या है, प्रॉपर्टी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा मैथ.पाई का, 3.14159।
मैथ डॉट फैक्टोरियल क्या करेगा, जो भी नंबर पास करोगे उसका फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। मतलब यानी तुमने अगर 5 पास किया तो 5 का फैक्टोरियल 120। फैक्टोरियल पता है ना, 5 को रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दो 1 तक, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर उसी तरीके से मैथ डॉट पावर क्या है, एक्स और वाई पास करोगे तो एक्स टू द पावर वाई रिटर्न कर देगा। यानी 2 और 10 पास किया तो 2 टू द पावर 10। फिर इज क्लोज, ये सब मेथड्स देख लेना, ठीक है, फाइन। अब आते हैं इस पे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि ये 0.1 प्लस 0.2 कितना होगा। ये 0.3 नहीं होगा, हो सकता है 0.30000004 हो, या फिर 0.3000000045 हो, राइट। और इसीलिए 0.1 प्लस 0.2 0.3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त, इसका सिंपल रीजन ये है कि जब कंप्यूटर में 0.1 स्टोर होगा तो ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, बाइनरी के फॉर्म में, राइट। समझ में आया। और वो बाइनरी के फॉर्म में बहुत बड़ा नंबर होगा, हो सकता है कि ये 0.1 तुम्हारा कुछ ऐसे स्टोर हो 0.0.0100100011, मतलब 0.1 के बिल्कुल क्लोज लेकिन लेंथ में बहुत बड़ा हो। और उसी तरीके से 0.2 भी स्टोर हो, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 0.3 नहीं आएगा, थोड़ा सा अलग होगा। और इसीलिए क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। यहां पे नीचे देखो दिया भी होगा। तुम्हारा जो 0.1 है वो मान लो कुछ ऐसे स्टोर हुआ होगा 0.10000000555। 0.2 है वो मान लो कुछ ऐसे स्टोर हुआ होगा 0.2000001110। और अब जब तुम दोनों को ऐड करोगे 0.3 की वैल्यू मान लो कुछ ऐसी हुई रैम पे 0.0.999999890। तो भाई जब इन दोनों को ऐड करोगे तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जैक्ट इसके बराबर ही आएगा, 0.00001 का भी डिफरेंस हुआ तो फॉल्स होगा। हाँ, सो आई होप यू गॉट योर आंसर। एंड यहां तक इतना लंबा वीडियो किसी ने देखा तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा तुम लोगों ने किया, बहुत अच्छे इंसान हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो प्रैक्टिस प्रोग्राम दिया है उसको करना। टाटा बाय बाय।